नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग भी इस बात से सहमत हैं कि प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, उम्र की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक चाइनीज़ लड़की की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसकी लाइफ में मल्टीपल लोगों के साथ में मल्टीपल रिलेशंस बने, अलग-अलग टाइम इंटरवल्स पे बने। फिलहाल अब जो इनका रिलेशन चल रहा है वो अपने से 19 साल छोटे लड़के के साथ में चल रहा है। मल्टीपल रिलेशंस के ऊपर में आपने आज से पहले भी मेरे कई सारे वीडियोस देखे, लेकिन आज के वीडियो में आप ये चीज़ जानेंगे कि किसी भी औरत की लाइफ में इतना जवान लड़का या अपनी उम्र से इतने छोटे लड़के के साथ में रिलेशंस कैसे देखे जाएं, जन्म कुंडली में वो कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जिससे ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि इतने डिफरेंस ऑफ एज के साथ में भी रिलेशंस कायम हो जाएंगे। तो आइए इनकी जन्म कुंडली से मैं आपको वो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस समझाता हूँ। देखिएगा दोस्तों, वृषभ लगन की कुंडली है और लगन के स्वामी शुक्र वो फोर्थ हाउस में बैठे हैं। राशि पे ध्यान दीजिएगा, राशि है सिंह जिसके स्वामी है सूर्य। सूर्य कुंडली के सेकंड हाउस में बैठे हैं, जिनके साथ में सेवेंथ लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड मंगल की भी युति है। सेकंड हाउस में आप देखेंगे राशि है मिथुन, जहां के स्वामी बुध वो खुद इन दोनों प्लैनेट्स के साथ में कंजंक्टेड है। और साथ में ये तीनों प्लैनेट्स राहु के एक्सेस में आ गए। मंगल को आप देखिएगा, मंगल का तो राहु के साथ में नक्षत्र परिवर्तन है, यानी कि मंगल राहु के नक्षत्र में है, राहु मंगल के नक्षत्र में है। यहीं से बैठे ये चारों प्लैनेट्स एट्थ हाउस पे अपनी दृष्टि डालते हैं। अब आप वन बाय वन कनेक्शंस देखते जाइएगा और जैसे जैसे कनेक्शंस आप पकड़ते जाएंगे वैसे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। कुंडली का जो एट्थ हाउस होता है वो आपके हिडन रिलेशनशिप्स का होता है, सीक्रेट रिलेशनशिप्स का होता है, ब्रेकअप इन रिलेशनशिप्स का होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि केतु विराजमान है। अब आप लग्नेश शुक्र को देखेंगे, उनके नक्षत्र स्वामी खुद केतु हैं। तो शुक्र का भी कनेक्शन एट्थ हाउस के साथ में आ गया और बाकी सेकंड हाउस में बैठे हुए बाकी सारे प्लैनेट्स एट्थ हाउस को दृष्टि देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एट्थ लॉर्ड बृहस्पति है वो खुद सेवेंथ हाउस में बैठे हैं, वक्री होकर के बैठे हैं। और यहाँ पे आप राशि पे ध्यान दीजिएगा, राशि है वृश्चिक। अगर आप नेचुरल जोडियाक साइंस में जाकर के देखें तो वृश्चिक राशि आठवें घर में फॉल करती है। तो एट्थ हाउस का नेचुरल कारकत्व भी आ गया, राशि के कारकत्व को भी आप जोड़ लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि बृहस्पति का सेवेंथ हाउस में बैठना, वक्री होकर के बैठना अपने आप में एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। वजह उसकी ये कि जब भी कोई प्लैनेट वक्री होगा तो उसकी पावर अपने से 1.5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और वो कहाँ के फल देगा? जहां का वो स्वामी है और जिस घर में वो बैठा हुआ है। एट्थ हाउस को आपने समझा, वो हिडन रिलेशनशिप्स का है। सेवेंथ हाउस आपके अपोजिट सेक्स पार्टनर का है। यहीं से जो बृहस्पति हैं वो 11th हाउस पे अपनी दृष्टि डालते हैं, जहां पे चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा भी बृहस्पति की ही राशि में है, मीन राशि में है। और उनके नक्षत्र स्वामी खुद बुध हैं, जो कि सेकंड हाउस में बैठे हैं। बृहस्पति को यदि आप देखें कि वो अपनी वक्री दृष्टि से ट्वेल्थ हाउस पे अपनी दृष्टि डालते हैं, जो कि आपके बेडरूम है, बेडरूम रिलेशंस हैं। और सेकंड हाउस में बैठे हुए इन सारे प्लैनेट्स को अपनी दृष्टि देते हैं। तो सेवेंथ हाउस का, सेवेंथ लॉर्ड का, एट्थ लॉर्ड का, ट्वेल्थ हाउस का और शुक्र के स्वामी सूर्य के साथ में इन सबका कनेक्शन बन गया। यहाँ पे आप ये देखिएगा कि सेकंड हाउस में जो राशि है वो है मिथुन। मिथुन राशि द्वि स्वभाव की राशि है। जब भी कभी आपने विमेन्स हॉरोस्कोप देखना हो उस पे आप राशियों पे ध्यान अपना हमेशा कंसंट्रेट कीजिएगा। द्वि स्वभाव राशियां यानी कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स की तरफ इंडिकेट करती हैं। प्लैनेट्स पे आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि बुध और मंगल अपने आप में एक मदन गोपाल योग बनाते हैं।
राहु के नक्षत्र में दोनों प्लैनेट्स हैं। राहु वैसे भी आपको इन रिलेशंस की तरफ प्रेरित करता है, उकसाता है। अब आप चंद्र कुंडली से देखिएगा कि इसमें 12वें घर की जो राशि है वो है कुंभ, जिसके स्वामी खुद शनि है और वो चंद्रमा से अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जहां के राशि खुद शुक्र है। तो दोबारा से 12वें भाव का संबंध 8वें भाव से बन गया और राशि जो है वो शुक्र है, जो कि चंद्रमा से 6th हाउस में आ गए। लगन कुंडली के अंदर में शनि जो है वो 6th हाउस में है और यहां से ये 8th हाउस पे बैठे हुए केतु पे अपनी दृष्टि डालते हैं। तो शनि का कनेक्शन भी 8th हाउस के साथ में बन गया। लेकिन साथ ही साथ में शनि और केतु ने एक पाप कर्तरी योग फॉर्म कर दिया। पाप कर्तरी योग एक बंधन योग होता है और इसके अंदर में जो हाउस आ जाता है वो कंप्रेस हो जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये इंसान अपने सीक्रेट रिलेशंस बनाएगा और उसमें उलझेगा, चाह के भी निकल नहीं पाएगा। विवशता उसकी है, मजबूरी है, क्योंकि पाप कर्तरी योग बना हुआ है, बंधन योग बना हुआ है। सुख तो मिलेगा नहीं, लेकिन मल्टीपल रिलेशंस बनेंगे, ब्रेकअप इन रिलेशनशिप्स होंगे और हर रिलेशन के अंदर में इस लड़की ने कोशिश करी कि इसके वो रिश्ते चल जाएं, लेकिन हर बार वो रिश्ते टूटे ही। इस रिश्ते के अंदर में भी इसने मुझसे कंसल्टेशन ली, ये जानना चाहा कि क्या ये रिश्ता चल जाएगा। तो मैंने इसको ये बात समझाई कि टूटेगा तो ये रिश्ता भी। अब आपको समझाने वाली बात यह है कि 19 साल छोटा लड़का लाइफ में कैसे आया। राशि पे आप ध्यान दीजिएगा, राशि यहाँ पे मंगल की है। मंगल अपने से उम्र में जवान आदमी दिखाता है। अब इसी कनेक्शन को आप नमाज कुंडली में भी जाकर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कन्या लगन की कुंडली है और 7th लॉर्ड बृहस्पति वो खुद लगन में बैठे हैं और 5th हाउस में बैठे हुए लग्नेश बुध को अपनी दृष्टि देते हैं, जिनके साथ में 11th लॉर्ड चंद्रमा भी शामिल है। विमेन्स हॉरोस्कोप के अंदर में इन प्लैनेट्स का आपस में कोई भी कनेक्शन, यानी कि शुक्र, मंगल, शनि, राहु और चंद्रमा, इसके अंदर में बुध को भी शामिल कर लीजिए। यूं तो काफी सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन इनके कॉम्बिनेशंस, इनके नक्षत्रों को और इनकी प्लेसमेंट को जानना ज्यादा जरूरी है कि वो फल क्या देंगे। जैसे कि आपने लगन कुंडली में समझा कि इन सब का जो नेक्सस है वो 8th हाउस के साथ में बन गया, 7th हाउस के साथ में बन गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि दोबारा से जो 7th लॉर्ड बृहस्पति है वो लगन में बैठ के 7th लॉर्ड बुध को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं। लगन में ही बैठे हुए बृहस्पति 12th लॉर्ड सूर्य के साथ में अपना दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं, सूर्य कुंडली के 7th हाउस में है। 8th लॉर्ड मंगल को आप देखिएगा कि वो 4th हाउस में बैठ के 7th हाउस पे अपनी दृष्टि डालते हैं, जहां पे 12th लॉर्ड सूर्य भी विराजमान है। तो 8th लॉर्ड का कनेक्शन 7th हाउस के साथ में बन गया, 7th लॉर्ड का कनेक्शन खुद 7th हाउस के साथ में है और इसके साथ में 12th लॉर्ड सूर्य भी शामिल हो गया। अब 8th हाउस में आप देखिएगा यहाँ पे सेक्स के प्लैनेट शुक्र बैठे हुए हैं। राशि पे ध्यान दीजिएगा, राशि है मंगल की और शुक्र जो है राहु केतु एक्सेस में आ गया। तो शुक्र को जब भी कभी राहु केतु मंगल इन्फ्लुएंस करेंगे, उसके अंदर में सेक्सुअल इंटरेक्शंस आपकी बहुत ज्यादा बन जाएंगी। 8th हाउस के अंदर में बैठे हुए हैं तो वो आपके रिलेशंस बढ़ाएंगे। बृहस्पति क्योंकि वक्री हैं तो वो अपनी 12वें भाव से भी दृष्टि डालेंगे। तो 12th हाउस से बृहस्पति मंगल को दृष्टि देते हैं, जो कि 8th लॉर्ड हैं। 8th हाउस पे बैठे हुए शुक्र को अपनी दृष्टि देते हैं। तो बृहस्पति का कनेक्शन 8th हाउस 8th लॉर्ड के साथ में भी बन गया। अब आप दशाओं पे ध्यान दीजिएगा कि बहुत जल्दी ही ये सेक्सुअली एक्टिव हो चुकी थी और इनके रिलेशंस बनते चले गए। राहु की दशा खत्म होने से पहले पहले इनका एक रिलेशन बन गया था। राहु के बाद में चंद्रमा की दशा आई, चंद्रमा के रोल को आपने समझा। उसके बाद में सूर्य की दशा आई, सूर्य कुंडली के 7th हाउस में है, लगन कुंडली में 7th लॉर्ड के साथ में है। उसके बाद में खुद बृहस्पति की दशा आई, बृहस्पति के रोल को आपने अच्छे से समझा। बृहस्पति के बाद में मंगल की दशा आई, नमाज कुंडली में मंगल 8th लॉर्ड है, लगन कुंडली के अंदर में 7th लॉर्ड है और विमेन्स हॉरोस्कोप में उनके जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो शुक्र और मंगल ही बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपने देखा शुक्र मंगल की राशि में है, लगन कुंडली के अंदर में मंगल राहु के साथ में राहु के नक्षत्र में है
और उनके साथ में बुध भी शामिल हो गए। मंगल के बाद में बुध की दशा आई, बुध के भी रोल को आपने समझा। अब इसके बाद में शुक्र की इनकी दशा चल रही है। शुक्र तो वैसे भी सेक्स के प्लैनेट हैं और सेक्स इनको भरपूर मात्रा में पूरी लाइफ में मिला। और इस दशा के अंदर में क्योंकि शुक्र मंगल की राशि में है और मंगल जो है वो कुंडली के 7th लॉर्ड हैं, इस कारण इनको लाइफ के अंदर में ये जवान लड़का मिला जो इनका रिलेशनशिप पार्टनर बन गया। मंगल को आपने देखा कि वो नवांश कुंडली में 7th हाउस पे अपनी दृष्टि डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मंगल है उसका कनेक्शन 7th हाउस और 8th हाउस के साथ में बना हुआ है। तो दोस्तों, जब भी कभी आप ये कॉम्बिनेशंस देखें उससे आप ये समझ सकते हैं कि मल्टीपल रिलेशंस बनेंगे, किस किस टाइम पे बनेंगे, यानी कि जीवन में किस किस दशाओं के आते किस इंटरवल में बनेंगे, कितने लोगों के साथ में बन सकते हैं। और इसके अंदर में आपने ये चीज समझी कि ये हर उम्र के आदमी के साथ में इनके रिलेशंस रहे। बृहस्पति को आपने देखा कि वो 7th हाउस में बैठे हैं, लेकिन उनके नक्षत्र स्वामी शनि है। शनि कुंडली में 6th हाउस में बैठ के 8th हाउस को देखते हैं। तो यानी कि इनके रिलेशंस अपने से बड़ी उम्र के आदमी के साथ में भी बने और बृहस्पति की जो राशि है मंगल, उस कारण इनके रिलेशन अपने से छोटी उम्र के लड़के के साथ में भी बने। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैंने आपको प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस समझाने की कोशिश करी और एक केस स्टडी के जरिए आपको ये बात बताई कि ये कैसे देखा जा सकता है कि आपके रिलेशनशिप पार्टनर किस उम्र के होंगे। आपको मेरी प्रेजेंटेशन कैसे लगी, अपने फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझसे जुड़े आपके कोई पर्सनल सवाल हो तो उसके लिए मैं अपने व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, कभी भी आप उससे कंसल्टेशंस ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।